एक जंगल में एक मीठी नाम की चिड़िया अपने पति और 7 बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। मीठी और राजा ने बारिश के मौसम के लिए पहले से ही ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब उन्होंने इकट्ठा किया हुआ अनाज धीरे धीरे खत्म होने को आया था। अरे, ये अनाज तो अगले 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। मीठी, हमें आज ही अनाज इकट्ठा करने जाना होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये बारिश अगले 4-5 दिनों तक कम भी होगी। हाँ, आपने सही कहा। अब हमें बारिश रुकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए अनाज लाने जाते हैं। बच्चों, मेरी बात सुनो। हाँ माँ, कहिए। मैं और तुम्हारे पापा अनाज लाने बाहर जा रहे हैं, तो हमें आने में देरी भी हो सकती है बच्चों। हाँ, तो मेरे बहादुर बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए अनाज लेकर जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है पापा, ठीक है माँ। अरे पापा, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे और बाहर जाने की सोचेंगे भी नहीं। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं। हाँ माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए और आप भी अपना ख्याल रखिए। चलो मीठी, हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चों, मैंने खीर बनाकर रख दी है। अगर भूख लग जाए तो खीर खा लेना। मीठी और राजा अनाज की खोज में चले गए। वो देखो मम्मी, हमारी छत वहाँ से भी टपकने लगी। अरे जग्गू, ये कौन सी नई बात है? आज यहाँ से टपक रही है, कल फिर किसी नई जगह से टपकेगी। लेकिन तुम्हारे आलसी पापा को इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे गोरी, अब हमारा घोंसला चाहे कहीं से भी टपके, हमें कोई चिंता नहीं। क्यों लल्लू जी, प्रधानमंत्री आपको नया घोंसला देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नहीं, राजा और मीठी। गोरी, मैंने अभी अभी उन्हें बाहर जाते हुए देखा है। हो न हो वो दोनों अनाज लाने ही गए होंगे। अब वो शाम होने तक तो नहीं लौटेंगे। अच्छा, तो आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। हाँ गोरी, हम इतने दिनों से जिस मौके का इंतजार कर रहे थे वो आज हमारे हाथ लग गया है। हाँ लल्लू जी, चिड़िया का मजबूत घोंसला अगर हमें मिल गया तो हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। फिर तो किसी भी मौसम में घोंसले बनाने की चिंता ही नहीं। चलो फिर गोरी, उन 7 बच्चों को घोंसले से बाहर निकालते हैं। गोरी और लल्लू अपनी चालाकी से मीठी का घोंसला हड़पने का पूरा प्लान बना लेते हैं और पूरे प्लान के साथ घोंसले के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगे। कोई है? दरवाजा खोलो। तभी मीठी का एक बच्चा खिड़की से बाहर देखने लगता है। अरे गोरी आंटी, आप यहाँ? हाँ हाँ बेटा, जरा दरवाजा तो खोल, मुझे जरा एक काम है। अच्छा आंटी, लेकिन अभी तो घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा बाहर गए हैं। तो क्या हुआ बेटा, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं तुमसे ही काम है। चलो चलो, दरवाजा खोलो और मुझे अपने घोंसले के अंदर लो। अच्छा आंटी, तो क्या काम है बोलिए, इसमें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, ये बच्चे भी बड़ी पंचायत कर रहे हैं। अरे गोरी, लगता है ये बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें कोई लालच देना होगा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है ना, तो मुझे तुम सबकी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने जग्गू के साथ साथ तुम्हारे लिए भी खीर बना लूं। हाँ हाँ, चलो बच्चों, हमारे घर चलो, गर्मा गर्म खीर तुम्हारी राह देख रही है।
दोनों मिलकर बच्चों को खीर का लालच देने लगे। अरे भैया, मुझे तो लग रहा है ये कौवे हमें झूठा लालच देकर फंसाना चाहते हैं। लग नहीं रहा छोटू, वो दोनों बिल्कुल यही कर रहे हैं। लेकिन हमें उनकी झूठी बातों में नहीं फंसना है। इससे पहले भी इन्होंने हमारे साथ कई बार ऐसा किया है। हाँ, रुको, इन्हें अभी यहाँ से भगाता हूँ। गौरी, लगता है ये हमारी बातों में फंस गए हैं। तो बच्चों, चलो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। नहीं गौरी आंटी, हमारी माँ हमारे लिए ढेर सारी स्वादिष्ट खीर बना कर गई है। हमें आपके खीर की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? हाँ हाँ, आपको क्या लगा आप हमें थोड़ा सा लालच देंगी और हम आपकी बातों में फंस जाएंगे? हम आपका सारा प्लान समझ गए हैं। अब यहाँ से निकलने में ही आप दोनों की भलाई है। बच्चों की बातें सुनकर गौरी को बड़ा गुस्सा आया। अपनी बेइज्जती होते देख गौरी बदले की आग में वहाँ से चली गई। अरे गौरी रुको, कहाँ जा रही हो? हमारा घर यहाँ है। बचाओ, पानी पानी। अरे मीठी, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, शायद आवाज उस ओर से आ रही है। चलिए चलकर देखते हैं। दोनों आवाज की दिशा में जाकर देखने लगे तो उन्हें वहाँ पर दर्द से चीखती, मदद मांगती एक चील दिखाई दी, जो कि गर्भवती थी और अंडा देने वाली थी। अरे बाप रे मीठी, ये तो एक चील है। चलो यहाँ से, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ये बेचारी दर्द से चीख रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ। राजा वही कहीं से थोड़ा पानी ले आता है। ये लो मीठी। अरे चील दीदी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मीठी चील को थोड़ा पानी पिला देती है और थोड़ी ही देर में चील एक प्यारा सा अंडा दे देती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अगर तुम समय पर मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होते। अरे ऐसी बात नहीं है, किसी की मदद करना तो हमारा फर्ज होता है। चलिए मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरी राह देख रहे होंगे। मीठी और राजा अपने घर की ओर लौट जाते हैं। चील! अरे नहीं गौरी, ये हम कहाँ फंस गए? चलो अच्छा हुआ, मुझे 2 कौवे मिल गए। अब एक मैं और एक चंदा खा लेगी। क्या? नहीं। गौरी, ये तो हमें खाने की बात कर रहा है। पता नहीं तुम गुस्से में मुझे यहाँ क्यों ले आई। अच्छा होता मैं जग्गू के पास घर चला जाता। तभी शैतान गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। रुकिए रुकिए चील भाई, अरे आप हमें खाने की क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त शिकार है। क्या कहा? जबरदस्त शिकार? और वो क्या है? चिड़िया के 7 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। 7 बच्चों का नाम सुनकर चील के मुंह में तो पानी ही आ गया। क्या कहा? चिड़िया के 7 बच्चे? अगर ऐसी बात है कौवो, तो चलो मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कौवे चील को लेकर मीठी के घर जाने लगे। जंगल में बारिश बहुत तेज हो गई थी। तूफानी हवाओं की वजह से पंछियों के घोंसले तक हिलने लगे। अरे नहीं, मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ चले गए? लगता है ये छत टूट जाएगी। नहीं, मुझे घोंसले के बाहर निकलना होगा। जग्गू घोंसले के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण वो उसे नहीं खोल पा रहा था। अरे नहीं, लगता है मम्मी ने दरवाजा बाहर से लगाया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? बचाओ बचाओ, कोई है?
मुझे बचाओ। जग्गू जोर जोर से चीखने लगा। मीठी और राजा वहीं से गुजर रहे थे। जग्गू की आवाज सुनकर वो वहीं पर रुक गए। अजी, ये तो जग्गू की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों घोंसले के बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि घोंसले का दरवाजा बाहर से बंद है। अजी, दरवाजा खोलिए। घोंसले की हालत तो बहुत खराब लग रही है। वो कभी भी गिर सकता है। राजा ने दरवाजा खोल दिया। जग्गू, जल्दी से बाहर आओ। जग्गू बिना समय गवाए घोंसले के बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आता है, उसके घोंसले की छत जोरों से नीचे गिर जाती है और सारा घोंसला तहस नहस हो जाता है। मीठी चाची, अच्छा हुआ आप समय पर आ गई। चलो जग्गू, हमारे साथ चलो। इधर गोरी चील को मीठी के बच्चों के पास ले आई थी। चील को देखकर सभी बच्चे बहुत डर गए। अरे वाह कौवो, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चील ने सभी बच्चों को एक बोरी में भर लिया और वहाँ से चला गया। तभी मीठी और राजा जग्गू को लेकर वहाँ आ गए। अरे जग्गू, तू इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? अरे मम्मी, जग्गू ने सारी बात गोरी और लल्लू को बता दी। अगर मीठी चाची समय पर नहीं आती तो घोंसले के साथ मैं भी तहस नहस हो जाता। ये बात सुनकर गोरी हक्की बक्की रह गई। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? तभी मीठी की नजर घोंसले के टूटे दरवाजे पर पड़ी और वो घोंसले के अंदर देखने लगी। अजी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या ये तुम क्या कह रही हो मीठी? बच्चे कहाँ गए? बच्चे तो घोंसले में है ही नहीं। और हमारे घोंसले का दरवाजा कैसे टूटा? मीठी, राजा, मुझे माफ कर दो। क्या गोरी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? वो दरअसल गोरी ने सारी बात मीठी और राजा को बता दी। क्या गोरी, तुम्हें हमारे बच्चों पर जरा भी दया नहीं आई? ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले एक बार तो मासूम बच्चों का ख्याल करती। अजी, चलिए जल्दी से, अब बातों में समय मत गवाइए। हमें उस चील को ढूंढ निकालना होगा। मीठी और राजा चील को ढूंढने चले गए। गोरी और लल्लू भी उनके साथ चले गए। वो शिकारियों के इलाके में उस चील को ढूंढने लगे। तभी गोरी को वही चील दिखाई दिया। वो देखो, वो वही चील है। चलो जल्दी से वहाँ पर चलो। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब बाप बन जाऊंगा। अरे चंदा रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए चिड़िया के 7 बच्चे लाया हूँ। तभी वहाँ पर मीठी और राजा आ गए। नहीं, रुक जाइए, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अरे चिड़िया, तुम? क्या चंदा, तुम इस चिड़िया को जानती हो? अजी, अगर आज मैं और हमारा बच्चा सही सलामत है तो ये सब बस इस चिड़िया की वजह से। चंदा ने अपने पति को सारी बात बता दी कि कैसे मीठी ने उसकी और उसके अंडे की जान बचाई थी। अजी, आप इस चिड़िया के बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। नहीं चंदा, चिड़िया ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसके बच्चों को कैसे कुछ कर सकता हूँ? चील के ऐसा कहने पर मीठी और राजा को बड़ी खुशी हुई। चील ने सभी बच्चों को बोरी से बाहर निकाला। अपने माता पिता को देखकर बच्चे खुशी से उनके पास जाकर लिपट गए। बच्चों, मेरे बच्चों, मैं तो बहुत घबरा गई थी। चील दीदी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? चिड़िया, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये सारी गलती इन कौवों की है। कौवों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, लल्लू जी भागिए। कौवे वहाँ से भाग गए और मीठी और राजा अपने 7 बच्चों को लेकर खुशी से अपने घोंसले में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें पता है आप हमारी कहानियों का कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं।
इस कहानी के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से जितना हो सके उतना जल्दी कहानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम जानते हैं जितना प्यार आप ड्रीम वर्ल्ड को देते हैं उतना ही आगे देते रहेंगे। आपका धन्यवाद।